हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल MLTP स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो रेलवे में अप्रेंटिस किस प्रकार होता है और अप्रेंटिस करने के बाद जो है आप कैसे 30 नंबर लाइएगा या 40 नंबर लाइएगा तो आपका नौकरी कैसे होता है। और बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे एक दो मित्र भी हैं जो अप्रेंटिस किए हुए थे और पिछला बार 2018 में उनका 33 नंबर था एगो और एगो का 43 नंबर था। दोनों अभी है जो रेलवे ग्रुप डी में नौकरी कर रहे हैं। तो इस अप्रेंटिस के बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो है आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट बुक जो है सबसे नंबर 1 है। तो टेस्ट बुक आप लोगों के लिए लाया है RRB NTPC के 175 टेस्ट, जिसमें 75 जो है बिल्कुल फ्री है और न्यू फ्रेश टेस्ट सीरीज जो है 91 है, जिसमें 2 बिल्कुल फ्री है और साथ में ग्रुप डी के 189 टेस्ट जिसमें 12 बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ आपको रेलवे SSC बैंकिंग और डिफेंस के 300 से ज़्यादा एग्जाम के लिए 16,000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज जो है आपको मिलता है। इसके 1 ईयर के पास के लिए आपको 299 रुपये लगाने पड़ेंगे। अगर आप हमारे प्रोमो कोड MSP10 यूज़ करते हैं तो आपको 30 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। अप्रेंटिस दोस्तों एक जो है प्रशिक्षण प्रणाली है। जैसे आप देखिए 10th करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ ये थ्योरी बताया जाता है, उसमें जो है प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। और 12th भी करते हैं तो इसी तरह से जो है आपका किया जाता है। लेकिन देखिए अप्रेंटिस में आप अगर जाइएगा तो कोई भी चीज़ थ्योरी के साथ साथ वो प्रैक्टिकल भी बताएगा। तो ये एक प्रशिक्षण प्रणाली है। और बात करते हैं दोस्तों कि जो आप इसे जो है इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो आप या ITI किए हुए हैं या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किए हुए हैं और 10th पास पे रहता है और 10th पास और प्लस में ITI। तो ये सब चीज़ें आप अगर किए हुए हैं तो अप्रेंटिस पे अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों कि जो अप्रेंटिस जो होता है वो बहुत से प्राइवेट कंपनियां एवं सरकारी कंपनियां कराती है। जैसे IOCL हो गया, BPCL हो गया और आपका जो हो गया DRDO हो गया, ONGC हो गया और इंडियन रेलवे हो गया। तो आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे इंडियन रेलवे के बारे में कि रेलवे अप्रेंटिस क्या है और इसका जो है कैसे फायदा मिलता है। तो दोस्तों रेलवे में अप्रेंटिस के लिए जो है फॉर्म निकलता है। तो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जो यहाँ दक्षिण रेलवे में इतना अप्रेंटिस का पद निकला है, पूर्वी रेलवे में इतना अप्रेंटिस का पद निकला है। तो उसके लिए तो आपको एलिजिबिलिटी बता दिए हैं कि ये आप किए रहिएगा तभी जो है आप इसे फॉर्म भर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका स्किल लेवल बढ़ाने के साथ साथ कुछ वेतन के रूप में भी आपको दिया जाता है। और ये जो अप्रेंटिस होता है वो कम से कम जो आपकी उम्र जो 16 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों कि जो हमें अप्रेंटिसशिप जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों बात जो है पूरी साफ है कि अगर आप कोई टेक्निकल डिग्री करते हैं उसके बाद जो है आपको अगर नौकरी मिल जाती है तो सही है, आप क्यों करिएगा अप्रेंटिसशिप। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप जो है इस अप्रेंटिसशिप जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो है आपके जो है वो नौकरी के जो है चांसेस जो है वो कंपटीशन भी बहुत कम जाता है और नौकरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसे अगर आप सफल हो जाते हैं कोई टेक्निकल डिग्री करने के बाद तो आप इसे नहीं करिए। और आप अगर असफल रहते हैं टेक्निकल डिग्री करने के बाद आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आप अप्रेंटिस जरूर कर लीजिए। इससे जो है आपके बेनिफिट्स जो बहुत ज़्यादा होगी, है ना। बात करते हैं दोस्तों कि जो क्या रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो है 100% श्योर है कि जो आपका जो है नौकरी परमानेंट मिल जाएगी। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको जो है आप अप्रेंटिसशिप करिएगा तो बहुत जगह तो ऐसा होता है कि अप्रेंटिसशिप आपका जो है वो खत्म हुआ, उसके बाद जो वहाँ परमानेंट नौकरी आपको उसमें उसी जो है जहाँ आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वहीं मिल जाता है। लेकिन बहुत जगह ये ऐसा जो है बहुत कम होता है। तो अगर आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप करते हैं तो लेकिन इसका देखिए इसका जो है लाभ आपको जो है वो मिलेगा। वो कैसे मिलेगा तो देखिए रेलवे में 2018 में देखिए ग्रुप डी का जो है फॉर्म निकला था, उसमें 20% जो फॉर्म था वो अप्रेंटिसशिप वाले लोगों का ही था। तो आप सोच सकते हैं कि अप्रेंटिसशिप कितना लोग किया होगा, लेकिन उसका जो है जितना भी फॉर्म आया था वो 20% जो उसमें था वो अप्रेंटिसशिप का था। इसलिए आप लोग पिछले ईयर का कट ऑफ देख सकते हैं कि जो हर एक बोर्ड का जो है वो 20
जितना जो है मिनिमम कटअप है 30 है, 40 है, 35 है, तो इसी तरह से जो है उसका उस बोर्ड का जो है कटअप गया है। तो अप्रेंटिसशिप करने का ये फायदा हो जाता है कि जो आपका जो है वो सीट 20% जो है आपको जो है रेलवे के द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो वैकेंसी निकलती है उसमें 20% जो है आपका सीट उसमें आरक्षित रहता है। तो उसमें आप सिर्फ जो है आपका कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उसमें जो है आपके जो है सिलेक्शन होने के चांसेस जो बिल्कुल बढ़ जाते हैं। तो अप्रेंटिसशिप आप अगर खाली बैठे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर फॉर्म निकलता है, आप ITI किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, आप अगर खाली बैठे हुए हैं तो आप अप्रेंटिसशिप की जो फॉर्म निकलती है तो उसमें जो है वो भर सकते हैं। वो अप्रेंटिसशिप में तो आपको बता ही दिया है, तो कुछ जो वेतन के रूप में भी कुछ दिया जाता है और आपका जो है स्किल लेवल भी डेवलप होगा। मेरे साथ जो है मेरा एक मित्र था, वो मेरे साथ ही ट्रेनिंग किया था धनबाद में। तो वहाँ एक लड़का था, उसका जो है 33 नंबर, मात्र 33 नंबर था और वो जो है उसका जो सिलेक्शन जो है पॉइंट्समैन बी में था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो हम लोग का कितना 86 नंबर लाया तो पॉइंट्समैन बी मिला, या जितना भी कट ऑफ गया है कितना 72 78 हम लोग का गया है OBC का, और जनरल का 82 गया है। तो इतना नंबर जो जिनका 75 होगा उनका नहीं हुआ होगा, आप सोचिए 33 वाला का हो गया है। तो आप लोग अगर खाली बैठे हैं तो अप्रेंटिसशिप जो है वो कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और आप लोगों की जो सिलेक्शन होने के अगर आगे भी, और हाँ जो आपको जो है ये डायरेक्ट भी वैकेंसी निकलती रहती है अप्रेंटिसशिप किए हुए वाले के लिए, सिर्फ कि जो आप अप्रेंटिसशिप किए हुए तो आपके लिए रेलवे में इतना वैकेंसी निकला है, तो ये सब भी आपको निकलती रहती है, अच्छा पोस्ट निकलते रहता है। तो अगर आप खाली बैठे हैं तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।